हेलो दोस्तों, आज हम वेक्टर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। तो ये क्या होगा, जैसे अपने पास टू वेक्टर्स हैं, ये होता है जैसे अपने पास टू वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये अपने पास टू वेक्टर्स हैं एंड ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है कुछ, और जो इनके ये कौन सा इनके मध्य एंगल थीटा बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, कोस थीटा आएगा, ठीक है। और जो ये क्या आएगा, इसका स्केलर प्रोडक्ट होता है। और अभी हम इसमें से जैसे हमें कोस थीटा ये थीटा निकालना हो तो कोस थीटा क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ गया। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे अपने पास है फर्स्ट केस आई कैप इंटू डॉट आई कैप, ये क्या होगा। तो इसमें हमें देख रहे हैं आई कैप क्या है, आई कैप ये है, और जो सेकंड वेक्टर वो भी आई कैप है। दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। दोनों के मध्य एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कोस ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और इनके मध्य एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। आई कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 1 रूट 1, ये भी रूट 1, कोस 0 डिग्री 1, तो ये क्या आ गया अपने पास 1। ऐसे हम देखते हैं सेकंड केस, इसमें आई कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप क्या है, आई कैप तो ये एक्स एक्स वाला है, आई कैप ये आ गया, और जे कैप क्या है, ये है जे कैप। इनके मध्य एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो आई कैप डॉट जे कैप कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, कोस 90 की डिग्री की वैल्यू आती है अपने पास 0, तो ये क्या हो गया 0। आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा अपने पास, ये हो गया आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कोस 90 डिग्री। कोस 90 क्या है 0, तो ये क्या आ गया 1, मैग्नीट्यूड इसका ही 0, तो ये 0। आई डॉट जे क्या आएगा, ऐसे आई डॉट के क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, क्योंकि इनके मध्य 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि ये ऐसे होगा, ये आई कैप है और ये जे कैप है, कुछ के कैप है, ठीक है। ये होगा इनके मध्य 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये 0 आएगा। नेक्स्ट अपने पास ऐसे ही के डॉट जे कैप क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। जे डॉट के क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, क्योंकि इनके में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें मतलब जब सेम वेक्टर्स हो, आई कैप डॉट आई कैप क्या है, 1 है, ऐसे अपने पास जे डॉट जे क्या आएगा, वो भी 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप वो भी 1 आएगा, क्योंकि इनके मध्य एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो 0 1 आएगा, मैग्नीट्यूड इनका 1 है दोनों का, तो ये 1 आएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे अपने पास है ए वेक्टर है अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड जो बी वेक्टर है वो अपने पास है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो अब हमें इसका ए डॉट बी पूछा है, इसका क्या पूछा है, ए डॉट बी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ए क्या है इसमें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप 5 के कैप। तो ये क्या आ गया, आई से 3, ये आ गया 3 आई कैप डॉट आई कैप, ये आ गया। ऐसे हम 3 इसमें लिखते हैं, पहले इसको देखो तो 3 ये आ गया। अब इसको आई 4 आई कैप और जे कैप, तो सीधी बात है आई कैप और जे कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें 0 आएगा। तो और आगे
फिर आएगा आई केप 5 के केप। आई केप और के केप में क्या है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो cos 90 जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। अब अपने पास ये आएगा जे केप प्लस 3 आई केप, तो जे केप और आई केप इसका एंगल भी क्या आएगा जीरो आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और जे केप, अब आगे की स्टेप आई अपने पास इसमें फॉर जे केप ये आया। फिफ्थ फॉर जे केप, अब जे केप और 5 के केप क्या आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट इनका भी जीरो आएगा, क्योंकि हमने देखा था अभी जेड डॉट के केप क्या आएगा जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। लास्ट में अपने पास ये की बचेगा 5 के केप डॉट के केप, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4 आई जे केप आई डॉट जे केप की जीरो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, 4 जे डॉट जे केप है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री बन रही है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और ये 4 बच जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया 3 + 4 + 5 9, क्या हो गया 7 + 5 12, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 12 है। तो एट डॉट भी क्या आएगा 12 है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एट डॉट भी कैसे निकलेंगे वो हमने देख लिया, इसके लिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए वेक्टर हमें दे रखा है 3i केप प्लस 4j केप, अपने पास दे रखा है 3i केप प्लस 2j केप प्लस 5k केप। ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर अपने पास है 2i केप एट 3j केप एंड 5k केप, ये अपने पास या 7k केप, ये अपने पास बी वेक्टर है। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स में थीटा निकालना है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन दी बोथ वेक्टर्स। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, देखो ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हमें ये थीटा निकालना है, ये थीटा इसमें फाइंड करना है। तो इसको हम क्या से निकालेंगे, जैसे ए डॉट बी, हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ठीक है। cos थीटा निकाल लेंगे हम, cos थीटा ये क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आएगा, ठीक है। cos थीटा ये आ गया अपने पास। अब हम इसमें देखते हैं, पहले हम इसमें ए डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, इसमें हम ए डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा इसमें, जैसे आ गया 3i केप दे रखा है हमें प्लस 2j केप दे रखा है हमें प्लस 5k केप दे रखा है, इसका डॉट, ठीक है, 2i केप प्लस 3j केप प्लस 7k केप। तो ए डॉट बी 3 × 2 6 आई केप डॉट आई केप 3 + 3 9 आई डॉट जे केप क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। और जैसे के केप से आई केप का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। जे केप से जे केप वाला करा दो, इसमें केवल ये आएगा 3 × 2 6, ये 6 आ गया 2 × 3, और ये क्या आ गया जे केप डॉट जे केप, लास्ट में अपने पास
35 के केफ डॉट के केफ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 1, आई डॉट आई की 1, तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और ये भी 35 आ गया। ये क्या हो गया 41 47 ये हो गया है टोटल। टोटल अपने पास ए डॉट वी वेक्टर की ए डॉट बी वेक्टर कितना आया 47 आया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपने पास रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसको देखते हैं इधर, तो ये क्या आ गया अपने पास 9 4 25 और ये लगभग आ गया 38, ये हो गया 38 रूट 38 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। ऐसे हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर रूट में प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 9 और 49। 49 प्लस 9 कितना हो गया 58 आ गया अपने पास 62। ठीक है, ये अपने पास 62 आ गया रूट में। अब अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी है। ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है 47 है और कोस थीटा में इस फॉर्मूले मान रख दो। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा कोस थीटा ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है अपने पास 47 और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास रूट 38 और ये कितने हो गया रूट 62, ये हो गया। तो अब आ गया 47 62 कोस थीटा। तो थीटा क्या आएगा इससे, थीटा अपने पास आ जाएगा इसका कोस इनवर्स 47 रूट 38 इंटू 62, ये इसका थीटा आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे ए डॉट वी करेंगे पहले, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए का, मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी का, और जहां जहां भी आई जैसे आई जो आई डॉट आई होता है वो तो क्या होता है 1 होता है, आई डॉट जे होगा वो क्या होगा 0 होगा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनमें, तो कोस 90 0 होगा, इससे हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ये है तो हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर किसी वेक्टर पे प्रोजेक्शन है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये हो गया, ये अपने पास वही दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है और ये इनके मध्य एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है इनके मध्य। तो अब आप देखो इसमें इसमें क्या है जो ए डॉट बी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये होता है। तो जो बी कोस थीटा है वो जैसे ये बी वेक्टर है इसका जो जैसे इधर लेंगे इसका जो भी हम इधर इसको लेंगे बी आएगा तो ये इधर इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या आएगा बी कोस थीटा, ऊपर आएगा इसका बी साइन थीटा। ठीक है, जैसे हम और देखते हैं इसको, ये यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पे 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 एन क्या हो गया 90 माइनस थीटा और ये बी है तो ये क्या आएगा ए वेक्टर क्या आएगा। तो
ए वेक्टर पर हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं बी का, ठीक है। ए वेक्टर ये कंप्लीट है, इस बी का प्रोजेक्शन क्या आएगा ए वेक्टर पे, तो ये कवर करेगा इतना लेंथ। तो इस पे जो आ रहा है वो क्या आएगा प्रोजेक्शन, इसका बी cos थीटा आएगा, ऊपर भी sin थीटा है, क्योंकि इधर वाला क्या हो जाएगा, जितना प्रोजेक्शन आ रहा है वो बी cos थीटा, तो बी cos थीटा आ जाएगा ये प्रोजेक्शन इसका बी का ए पे। ओसी आएगा वो क्या आएगा अपने पास बी cos थीटा, तो ओसी बी cos थीटा आ रहा है, तो ये क्या है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी cos थीटा क्या है, बी का ए पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं बी cos थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये क्या आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जो ए डॉट बी क्या आ रहा है अपने पास, ए डॉट बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये क्या होता है ए डॉट बी वेक्टर होता है। ये हो गया, और सेम कंडीशन ऐसे हो सकती है इसी की, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए डॉट बी वेक्टर है तो ये ऐसे हो सकता है ए cos थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब ये क्या आ रहा है एक cos थीटा आ रहा है ना, तो अब ये एक cos थीटा का मतलब क्या हो रहा है, जो एक cos थीटा है वो किस पे है, अब बी पे क्या आ रहा है प्रोजेक्शन आ रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो आई पहले क्या हो गया ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, डॉट और क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर आ रहा है, तो ये क्या हो गया प्रोजेक्शन हो गया। कैसे, जब हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं और प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे, अब हम इससे देखते हैं। यही है अपने पास, तो हमें कई बार जैसे पूछ लेता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसे निकाल लेंगे हम ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ए डॉट बी आ गया और इसका बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये किसका है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, एक का बी पर क्या प्रोजेक्शन आ रहा है वो क्या होगा उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं इसको, इससे हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हो तो ये क्या चले जाएगा, ये मैग्नीट्यूड डिवाइड में चला जाएगा, तो वही ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये क्या आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। ये प्रोजेक्शन हो गया। अब हम इसमें एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप 3j कैप 7k कैप ऑन द वेक्टर सेवन आई कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। अब हमें पूछा है, पहले तो ये देखो हमें पूछा क्या है, इसमें दो वेक्टर्स है अपने पास,
एक तो आई कैप प्लस 3 कैप जे कैप प्लस 7 के कैप एंड 7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 के कैप, ये 2 वेक्टर्स हैं अपने पास, 2 वेक्टर हो गए। अब हम इसमें देखते हैं, पहला हम ये वेक्टर मानते हैं इसको, आई कैप हो 3 जे कैप हो 7 के कैप हो, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये क्या आएगा ए डॉट बी, इसका इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा बी वेक्टर, जिस पे वो वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा जिस पे हमें वो प्रोजेक्शन निकालना हो। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का, और यही हमें पूछता प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तब क्या आता ए डॉट बी वेक्टर और डिवाइड में ए वेक्टर आ जाता। ठीक है, अब हमें ए वेक्टर तो दे रखा है ये, और 7 बी वेक्टर ये है, तो हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे पूछा है, बी वेक्टर पे पूछा है, तो ये फॉर्मूला इस पे लग जाएगा। तो इसका पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी क्या आएगा इसका, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट बी वेक्टर 7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 के कैप, ये हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर ये, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 49, 7 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है हमें, तो इसका हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आई कैप 7 आई कैप, तो ये क्या आ गया 7 आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1, और ये आई कैप जैसे जाएगा तो 0 हो जाएगा, आई कैप कैसे जाएगा ऐसे 0 हो जाएगा। 3 जे कैप आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा 0 होगा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया, लास्ट में 3 बच गया और ये 56 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा वही 49 प्लस 1 प्लस 64, तो ये ऊपर क्या होना है अपने पास 66, ऊपर 66 है, और डिवाइड में क्या हो गए 114, डिवाइड में 114 है, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू किसकी आ गई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू